हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे कि हम एरर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली। मतलब अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं, तो वहां पे जो एरर होती है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने टाइप्स की एरर होती है। तो ये सभी आज हम मैथमेटिकली समझेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एरर क्या होती है, कितने टाइप्स की एरर होती है। मैंने डिस्कस किया था सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में जो एरर होती है हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली। यानी कि आज हम एरर एनालिसिस करेंगे। दिस इज द पार्ट वन ऑफ एरर एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि कुछ ऐसी एरर होती हैं जो हमें पता भी नहीं होता है। चाहे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका प्रॉपरली कैलिब्रेटेड है, आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ठीक है, आपको एक्सपेरिमेंट करने की पूरी टेक्निक आती है, प्रॉपर टेक्निक आपको आती है, तो यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर होने के चांस तो बहुत कम है, क्योंकि सिस्टम से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी एरर होती है जिनका कॉज हमें नहीं पता होता। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, वो एरर हमारी रैंडम एरर कहलाती है। रैंडम एरर मतलब वो एरर जिनका जो कॉज होता है वो रैंडम होता है। कई बार तो वो एरर पॉजिटिव होती है और कई बार वो एरर नेगेटिव होती है। तो होता क्या है कि कई बार आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ जाती है और कई बार आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम आ जाती है। तो रैंडम एरर दोनों डायरेक्शन में होती है, मतलब वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। और मैंने आपको बताया था कि रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या होता है कि हम उस मेजरमेंट को 4-5 बार करें, मतलब मल्टीपल टाइम्स हम उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें। जिससे होगा क्या कि कुछ, देखिए, समटाइम्स जो एरर होगी वो पॉजिटिव होगी और समटाइम्स जो एरर होगी वो नेगेटिव होगी। तो अगर हम उन मेजरमेंट का एवरेज ले लेते हैं, अगर हम उन मेजर्ड वैल्यू का एवरेज लेंगे, तो एवरेज से होगा क्या कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारी जो वैल्यू आएगी वो एग्जैक्ट हमें मिल जाएगी। समझ आ रहा है? तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि हमें एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना होता है। कम से कम 4-5 बार हम रीडिंग्स लें और तब जाके हम उसका एवरेज निकालें, और वो जो हमें एवरेज मिलेगा वो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू थी, मतलब वो जो मेजर्ड वैल्यू हमारी निकलेगी एवरेज लेने के बाद, वो
आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी डेल्टा A1, ये जो यहाँ पे डेल्टा A1 है, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट। जो हमने A1 जो हमने फर्स्ट टाइम मेजरमेंट करी थी उसमें कितनी एरर है, डेल्टा A1। और ये आप कैसे निकालोगे, जो भी आपका A1 है उसमें से A मीन को आप माइनस कर दोगे और माइनस करने के बाद उसका आप मोड ले लोगे। इसी तरीके से डेल्टा A2 आप कैसे निकालोगे, डेल्टा A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A मीन कर दोगे। ठीक है, तो यहां से आप निकाल क्या रहे हो, आप ये निकाल रहे हो कि हर मेजर्ड वैल्यू में कितनी एरर आई है और कैसे डिफरेंस कर रहे हो, मीन वैल्यू से डिफरेंस करके देख रहे हो। इसी तरीके से डेल्टा AN कैसे हो जाएगा, यहाँ पे AN माइनस A मीन आप कर दोगे। तो इस तरीके से आप इन सब का डिफरेंस कर करके उनका मोड ले लेके, मोड मतलब जब भी आप इनको घटाओगे A1 माइनस A मीन करोगे तो मान के चलिए माइनस 1 पॉइंट कुछ आ गया, 1.2 आ गया, तो आपको ये माइनस नहीं आपको प्लस लेके चलना है, मतलब इतनी एरर यहाँ पे आई है। समझ आया। फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, ये जितनी भी हमारी एब्सोल्यूट एरर आई है, तो एब्सोल्यूट एरर कौन कौन सी हो गई यहाँ पे, डेल्टा A1 हो गई, मोड ऑफ डेल्टा A1, मोड ऑफ डेल्टा A2 एंड मोड ऑफ डेल्टा AN। तो ये सारी हमारी क्या निकल के आ गई, दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, अब ये हमारी जो जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आ गई, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इनका मीन कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब हम इनका मीन कैलकुलेट करेंगे, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो डेल्टा A1 हमारी पहली मेजरमेंट में एरर आई थी डेल्टा A1, सेकंड मेजरमेंट में हमारी एरर आई थी डेल्टा A2, इसका मोड ले लेंगे। थर्ड मेजरमेंट में जो हमारी एरर आई है वो डेल्टा A3 आई है। तो मान के चलिए हमने 3 मेजर्ड वैल्यू लिए हैं, तो एवरेज क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो आपका आया है दिस इज डेल्टा A मीन, तो ये हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई यहाँ पे आपकी। ठीक है, कि आपकी कितनी एरर हुई है, हमने उसका मीन निकाल लिया है। अब देखिए, अब हमें एरर भी पता चल चुकी है और हमें ट्रू वैल्यू भी पता चल चुकी है। तो अब हम किसी भी मेजरमेंट को कैसे लिखेंगे फाइनली, तो देखिए फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा A मिलेगा, A क्या होगा हमारा, A मीन, जो हमने A मीन निकाला था, प्लस माइनस डेल्टा A, जो भी हमारी यहाँ पे डेल्टा A मीन निकला है, जो भी हमारी एरर इंट्रोड्यूस हुई है यहाँ पे। तो दिस इज अवर फाइनल मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी मेजर्ड वैल्यू को शो करते हैं। यहाँ पे A क्या हो गया, A इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, वो क्या होगा, A मीन, जो भी हमारा A मीन है, प्लस माइनस डेल्टा A मीन। ये प्लस माइनस मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारी एरर यहाँ पे आई है डेल्टा A मीन क्या है हमारे यहाँ पे, मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो ये यहाँ पे आप ऐड भी करोगे और माइनस भी करोगे, क्योंकि इतनी एरर फालतू भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट, दिस इज द वे यू शो योर रिजल्ट ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी। इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को यहाँ पे शो करोगे। समझ आया। चलिए मैं आपको दोबारा से एक छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान के चलिए आपने, देखिए जी की वैल्यू जो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमें पता है 9.8 होती है अर्थ के सरफेस पे। लेकिन मान के चलिए कि कोई स्टूडेंट है जिसको जी की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, जो नहीं जानता जी की वैल्यू कितनी है, और उसे एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि आपको एक्सपेरिमेंट करके जी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अगर अब वो एक्सपेरिमेंट करता है और एक्सपेरिमेंट करके जो उसका रिजल्ट आता है जी की वैल्यू उसके लिए वो ही होगी एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है ना, उसको क्योंकि पता नहीं है जी की वैल्यू 9.8 है। ये 9.8 हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट किसी ने करा है और वो वैल्यू हमें पता है वहां से। लेकिन अगर हम खुद एक्सपेरिमेंट करते तो भी हमारी वैल्यू लगभग 9.8 या फिर 9.8 ही आनी चाहिए। तो मान के चलिए वो जब एक्सपेरिमेंट करता है तो फर्स्ट टाइम जब वो मेजर करता है वैल्यू तो 9.6 उसे मिलता है फर्स्ट टाइम मेजरमेंट करने पे। सेकंड टाइम जब वो मेजर करता है तो 9.9 मिल जाता है। थर्ड टाइम जब वो मेजर करता है तो कितना मिल जाता है यहाँ पे, 9.8 मिल जाता है। इस तरीके से तो उसने 3 बार मेजरमेंट करी है तो उसको ये वैल्यूज मिल गई। तो अब वो क्या करेगा, 3 मेजरमेंट में अलग अलग वैल्यू है तो वो इनका मीन ले लेगा, ए मीन कैलकुलेट करेगा। तो ए मीन क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाय A3 डिवाइड बाय 3। तो इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देगा और डिवाइड करने के बाद मान के चलो यहाँ पे 9.7 कुछ आ जाता है। एज एन एग्जाम्पल, आता नहीं है बट हम मान के चल लेते हैं यहाँ पे 9.72 आ जाता है। तो अब ए मीन पता लग गया। तो अब वो हर मेजरमेंट में कितनी एरर इंट्रोड्यूस हुई है कैसे निकालेगा, वो क्या करेगा, देखिए वो यहां पे अब डेल्टा A1, तो फर्स्ट वो डेल्टा A1 कैलकुलेट करेगा। तो डेल्टा A1 क्या आ जाएगा, जो भी आपका A1 है उसमें से ए मीन को माइनस कर देंगे।
ठीक है। फिर वो डेल्टा A2 कैलकुलेट करेगा, डेल्टा A2 क्या आ जाएगा, A2 माइनस ए मीन कर देगा। इसी तरीके से डेल्टा A3 क्या आ जाएगा, डेल्टा A3 आपका आ जाएगा A3 माइनस ए मीन हो जाएगा। तो देखिए जब आप A1 माइनस ए मीन करते हो इस एग्जांपल में, देखिए A1 माइनस ए मीन, तो A1 आपका 9.6 है, ए मीन आपका 9.72 है। जब आप 9.6 में से 9.72 माइनस करोगे तो ये आपका माइनस में आएगी वैल्यू, ये आपकी माइनस 0.12 मान के चली आती है निकल के। तो यहाँ पे माइनस आई है ना, लेकिन हमने इसका मोड ले रखा है। मोड का मतलब क्या होगा, ये माइनस नहीं, ये आपको प्लस लेना होगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 0.12 प्लस में आ जाएगा। ये चीज समझ आई। इसी तरीके से A2 माइनस ए एम करोगे तो 0.14 आ गया। इसी तरीके से A3 माइनस ए एम करोगे 0.16 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेल्टा A1, डेल्टा A2 और डेल्टा A3 का मोड निकाल लोगे। और फिर आप क्या करोगे, डेल्टा ए मीन कैलकुलेट करोगे। और डेल्टा ए मीन आप कैसे निकालोगे, ये जितने भी आपकी एब्सोल्यूट एरर आई है इनका मीन हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए आपका डेल्टा A1 निकल के आ गया 0.12, आपका मोड ऑफ डेल्टा A2 जो है वो निकल के आ गया 0.14, और आपका मोड ऑफ डेल्टा A3 जो आपने निकाला है वो आपका यहाँ पे निकल के आ गया 0.16। ठीक है, तो आप यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, सो यू आर नाउ गोइंग टू कैलकुलेट डेल्टा ए मीन। ठीक है, तो ये कैसे होगा, सिंपल क्या करना है आपको, डेल्टा A1 का मोड लेना है प्लस डेल्टा A2 का मोड लेना है प्लस डेल्टा A3 का मोड लेना है, और इसको डिवाइड कर दोगे 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका आएगा डेल्टा ए मीन, ये आपकी एरर आ जाएगी, मीन एरर आ जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर हम इसको बोलते हैं। तो आपने जो भी मेजरमेंट करी है उसमें टोटल कितनी एरर है वो ये हमें यहाँ पे निकाल के दे देगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं उसके बाद। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू होगी, जो भी हमने फिजिकल क्वांटिटी निकाली है उसकी वैल्यू फाइनली आप कैसे लिखोगे, तो देखिए वो आप लिखोगे यहाँ पे A इक्वल टू जो आपकी मीन वैल्यू है ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए जो आपकी एरर है, मतलब डेल्टा ए मीन। ठीक है, सो दिस इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो जो आपकी ए की वैल्यू है, तो देखिए ए माइनस डेल्टा ए मीन, मतलब ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन, आपकी ए की वैल्यू इससे छोटी और बराबर भी हो सकती है, और ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, आपकी वैल्यू इससे ए एम माइनस डेल्टा ए एम से आपकी वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, इक्वल टू भी हो सकती है, और ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम इससे आपकी वैल्यू छोटी भी हो सकती है और इसके बराबर भी हो सकती है। तो ये जो हमारी ए है, दिस इज अवर फाइनली मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी मेजरमेंट को शो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस को देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उससे पहले हाँ, एक रिलेटिव एरर रह गई है और एक परसेंटेज एरर, इसको समझ लेते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है, देखिए रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, आपने जो मेजरमेंट करी थी उसकी वैल्यू क्या निकल के आई है, आपकी ए मीन निकल के आई है ना। ए मीन मैंने बोला था ना, ए मीन इज द ट्रू वैल्यू विच वी हैव टू कंसीडर। आप जब भी कोई मेजरमेंट करते हो तो उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आप क्या लेके चलते हो, जो आपकी ए मीन निकल के आती है। तो ए मीन आपकी मेजर्ड वैल्यू हो गई, और इस मेजर्ड वैल्यू के रिलेटिव में कितनी एरर आई है आपकी, आपको पता है वो डेल्टा ए मीन होती है। तो द रेशियो ऑफ डेल्टा ए एम, ये जो डेल्टा ए मीन का रेशियो और डेल्टा ए मीन का और ए मीन का जो रेशियो होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। समझ आया। रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है कि ए मीन के रिस्पेक्ट में, ए मीन के रिस्पेक्ट में कितनी एरर इंट्रोड्यूस हुई है, मतलब डेल्टा ए मीन कितना है। सो विद रिस्पेक्ट टू ए मीन, what is delta a mean, this is called relative error. तो relative to a mean how much is the error introduced in the physical quantity, that is called relative error. अब देखिए relative error मिल गया है, अब हम क्या डिफाइन करते हैं, परसेंटेज एरर। तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहाँ पे जो एरर इंट्रोड्यूस होगी वो हम उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100 गिव्स अस परसेंटेज एरर। तो किसी भी क्वांटिटी में आपको परसेंटेज एरर अगर कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करोगे, इट्स सो सिंपल। आप जो भी आपकी एरर आई है, मतलब जो डेल्टा ए मीन आया है, ये एरर ही तो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन। देखो इन टर्म्स को थोड़ा ध्यान से समझना, डेल्टा ए मीन आपका क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, और नीचे क्या जाएगा आपका मीन वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तो आपकी रिलेटिव एरर आ गई, और रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये जो निकल के आता है, दिस इज कॉल्ड यूर परसेंटेज एरर।
तो ये यहाँ पे हमारी परसेंटेज एरर निकल के आ गई। समझ आया? तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए पहले आपको डेल्टा ए मीन निकालना होगा, आपको ए मीन निकालना होगा, इनका आपको फ्रैक्शन लेना होगा, आपको रेशियो लेना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपकी यहाँ पे परसेंटेज एरर कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, द ट्रू वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर लेंथ इज 4.283 सेंटीमीटर। तो कोई पर्टिकुलर लेंथ है, किसी चीज की लंबाई है, और वो ट्रू वैल्यू कितनी है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू जो असली वाली वैल्यू है वो कितनी है, 4.283। तो मान के चलिए किसी स्केल की लंबाई कितनी है, 4.283 सेंटीमीटर है। अब देखिए 3 इंस्ट्रूमेंट से हमने इसकी लेंथ को मेजर किया है, द 3 इंस्ट्रूमेंट एबीसी। तो एबीसी 3 इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमने इस लेंथ को मेजर किया है, और हमें रीडिंग क्या क्या मिली है। फर्स्ट मेजरमेंट में हमें 4.1 सेंटीमीटर मिला है, सेकंड मेजरमेंट में हमें 4.24 सेंटीमीटर मिला है, और थर्ड मेजरमेंट में हमें 4.093 सेंटीमीटर मिला है। तो 3 मेजरमेंट में हमें वैल्यूज मिली है। अरेंज दीज रीडिंग्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। तो हमें इन रीडिंग को एक्यूरेसी और प्रिसीशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि पहले जो हमारा कम एक्यूरेट है, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। इसी तरीके से पहले जो कम प्रिसाइज है, फिर उससे ज्यादा प्रिसाइज, फिर सबसे ज्यादा प्रिसाइज। तो इस ऑर्डर में हमको जमाना है। तो आप देख सकते हो, देखिए मैंने आपको जब एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन बताया था, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि ट्रू वैल्यू के कितना पास हमारी मेजर्ड वैल्यू आती है। तो अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लोज है तो वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। और प्रिसीशन का मतलब क्या होता है, जितने ज्यादा डेसिमल तक हम उसको मेजर कर पा रहे हैं। अगर हम किसी वैल्यू को 2 डेसिमल तक मेजर कर पा रहे हैं तो वो ज्यादा प्रिसाइज है, अगर एक के कंपेयर में देखें तो। और अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को 3 डेसिमल तक मेजर कर रहे हैं तो वो और ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो प्रिसाइज बेसिकली हमें क्या बताता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरिंग डिवाइस है, उसकी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कितना है, वो कितनी अच्छी तरीके से, कितना प्रिसाइजली मेजर कर पा रहा है। तो ये उसके लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, लीस्ट काउंट मतलब वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। अच्छा देखिए जैसे यहाँ पे तो 4.1, तो हमारे पास यहाँ पे एक तो 4.1 है, और 4.24 है, और 4.093। तो ये 3 वैल्यूज है हमारे पास। अब देखिए, और हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, वो है 4.283। ये हमारी ट्रू वैल्यू है। तो 4.283 के सबसे क्लोज कौन है, आप देख सकते हो। तो 4.283 के सबसे क्लोज तो 4.24 है, तो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो गया। उससे कम कौन है, 4.1 है, और उससे कम कौन है, 4.093 है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एक्यूरेट 4.24 हो गया, देन 4.1 हो गया, देन 4.093 हो गया। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा, ये होगा, उससे कम ये, और फिर सबसे कम ये। तो दिस इज अवर ऑर्डर। ठीक है, समझ आया? उसके बाद देखिए बात करते हैं प्रिसीशन की। अब इन तीनों में देखिए सबसे ज्यादा डेसिमल तक हमने किसको मेजर किया है, 4.093 को। तो 4.093 को हमने 3 डेसिमल तक मेजर किया है। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा प्रिसाइज है। फिर हमने यहाँ पे 4.24 को 2 डेसिमल तक मेजर किया है। उसके बाद 4.1 को 1 डेसिमल तक मेजर किया है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज नहीं है। तो सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन हो गया, 4.093 हो गया, उससे कम प्रिसाइज 4.24 हो गया, और सबसे कम 4.1 हो गया। तो ये इनका ऑर्डर हो गया। क्या आपको समझ आ गया? अब वो कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट रिलेबल फॉर मेजरिंग दिस लेंथ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा रिलेबल है हमारे लिए, किससे हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट को हम प्रेफर करेंगे इन दोनों में से, इन तीनों में से। तो देखिए इन तीनों में से हम किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, हम इंस्ट्रूमेंट जो बी है हमारा उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट सी है वो रीडिंग को देखिए, द इंस्ट्रूमेंट सी प्रोवाइड्स द रीडिंग अप टू ग्रेटेस्ट प्रिसीशन। जो इंस्ट्रूमेंट सी है वो सबसे ज्यादा प्रिसीशन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो सबसे कम एक्यूरेट है। तो अगर ये सबसे कम एक्यूरेट है तो इससे हमको ज्यादा कोई फायदा होगा नहीं, है ना, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी, मेजर्ड वैल्यू आएगी, वो ट्रू वैल्यू से बहुत ज्यादा दूर रहेगी। और इसी तरीके से इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन बोथ इंस्ट्रूमेंट बी इज बेस्ट टू टेक मेजरमेंट। तो देखिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट बी है, मतलब जो 4.24 है, ये हमारा एक्यूरेट भी है, मतलब ये पास भी है 4.283 के, और ये प्रिसाइज भी है। हम 4.1 को नहीं ले सकते, हम 4.093 को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 4.093 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ज्यादा प्रिसाइज है लेकिन बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। 4.1 वाला हमारा क्या है, ये हमारा एक्यूरेट भी कम है और हमारा प्रिसाइज भी कम है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 4.2 वाले
4.24 वाले इंस्ट्रूमेंट को यूज करेंगे, बिकॉज वो एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी है। तो आपको समझ आ गया होगा, हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट को चूज करेंगे जो एक्यूरेट भी हो और साथ में प्रिसाइज भी हो। हम उस इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल भी चूज नहीं करेंगे जो ना ही एक्यूरेट हो ना ही प्रिसाइज हो, या फिर हम उस इंस्ट्रूमेंट को भी चूज नहीं करेंगे जो ओनली एक्यूरेट हो प्रिसाइज नहीं हो, या जो ओनली प्रिसाइज हो एक्यूरेट नहीं हो। तो जो इंस्ट्रूमेंट बी है वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, वो हमारा एक्यूरेसी भी प्रोवाइड कर रहा है और हमारा प्रिसाइज भी है। तो आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं। अच्छा, इस न्यूमेरिकल से आपको ये सारी एरर सब समझ आ जाएगा। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में सब कुछ कैलकुलेट करके दिखा रखा है, तो इस न्यूमेरिकल को समझोगे तो सारी एरर के कंसेप्ट आपके, जो मीन एरर है, एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, परसेंटेज एरर है, ऑल एरर्स विल बी क्लियर्ड। चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आपका, द लेंथ ऑफ अ रोड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट इज फाउंड टू बी। तो एक रोड की जो लेंथ को मेजर किया है किसी एक्सपेरिमेंट में, उसकी वैल्यूज कितनी कितनी है, 2.48 मीटर, 2.46 मीटर एंड 2.49 मीटर। तो देखिए 3 बार मेजर किया है वैल्यू को, सॉरी 5 बार, आगे भी है 2.49 एंड 2.46। तो एक रोड की लेंथ को मेजर किया है, 5 बार एक्सपेरिमेंट करके देखा है। फाइंड द एवरेज लेंथ, तो हमें एवरेज लेंथ निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है हर ऑब्जर्वेशन में, और परसेंटेज एरर निकालनी है। तो देखिए एवरेज लेंथ कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है। तो मान के चलिए जो फर्स्ट मेजरमेंट है उसकी वैल्यू आपकी x1 है, सेकंड मेजरमेंट की वैल्यू x2 है, थर्ड मेजरमेंट की वैल्यू आपकी यहाँ पे, तो देखिए फर्स्ट मेजरमेंट की मिली आपको x1, सेकंड मेजरमेंट की वैल्यू मिली आपको x2, थर्ड की x3, देन यू हैव x4 एंड देन यू हैव x5। तो इन सबको आप प्लस कर दोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 और डिवाइड बाय 5 कर दोगे, तो यहाँ पे जो आपकी मीन एवरेज आ जाएगी, मतलब इनकी एवरेज निकल के आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जैक्टली यही किया है। मीन कैसे निकाला है, इन सबको प्लस कर दिया और प्लस करके क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पर मीन वैल्यू कितनी आ गई, यू गेट एक्स मीन इक्वल टू 2.476। तो यहाँ पे आपकी मीन वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 2.476 आपके यहाँ पे निकल के आ गई। अब हर मेजर्ड वैल्यू में, हर वैल्यू में हमें एरर को निकालना है, एब्सोल्यूट एरर को। वो कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, आप डेल्टा x1 कैलकुलेट करोगे, डेल्टा x2 कैलकुलेट करोगे, इसी तरीके से डेल्टा x3, डेल्टा x4 और डेल्टा x5 कैलकुलेट करोगे। वो कैसे करोगे, आप मोड ले लोगे, x1 डेल्टा x1 निकाल रहे हो, x1 में कितनी एरर है, तो x1 माइनस x मीन कर दोगे। इसी तरीके से डेल्टा x2 कैसे निकालोगे, x2 माइनस x मीन कर दोगे। x मीन आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो डेल्टा x1 क्या है, 2.48 माइनस 2.48 जीरो हो गया। डेल्टा x2 कितना है, 2.48 माइनस 2.46 माइनस 2.48। अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पे, मैं मॉडुलस का आपको दोबारा से कंसेप्ट बता देता हूँ। ये मोड हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारी जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव आए। देखिए जब इन्होंने यहाँ पे डेल्टा x2 निकाला है, ये देखिए यहाँ पे जो इन्होंने डेल्टा x2 को यहाँ पे कैलकुलेट करा है, तो आपका जो डेल्टा x2 है वो कैसे निकाला इन्होंने, यू कैन सी x2 माइनस x मीन करके निकाला है, x2 माइनस x मीन करके। अब आप देख सकते हो x2 आपका कितना है, 2.46 है, x मीन आपका कितना है, 2.48 है। जब आप 2.46 में से 2.48 को माइनस करोगे तो आपका मोड में कितना आएगा, माइनस 0.12, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। तो माइनस 0.02 आ जाएगा आपका, और ये माइनस साइन है, लेकिन मोड क्या करेगा, इस माइनस को प्लस कर देगा। तो देखिए हमारा रिजल्ट कितना आ गया, प्लस 0.02। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू निकाल लोगे और वैल्यूज निकाल लोगे, तो आपको सबके एब्सोल्यूट एरर आपकी निकल चुकी है सब में। तो डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 आपने सब निकाल लिया। फिर आप क्या करोगे, इन सभी एरर का मीन निकाल लोगे, और वही हमारा क्या कहलाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर आपका कहलाता है। फिर आप क्या करोगे, डेल्टा x मीन निकाल लोगे, है ना, डेल्टा x मीन कैलकुलेट कर लोगे। डेल्टा x मीन कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आपका डेल्टा x1 निकला है प्लस आपका डेल्टा x2 जो निकला है, प्लस आपका जो डेल्टा x3 निकला है, प्लस आपका जो डेल्टा x4 निकला है, इसी तरीके से प्लस डेल्टा x5 और डिवाइड बाय 5 कर दोगे। तो यहाँ पे देखो एक कर रखा है इन्होंने, और यहाँ से आपका डेल्टा x मीन कितना निकल के आ जाएगा, 2.48 आपका, सॉरी डेल्टा x मीन आपका 0.01 निकल के आ जाएगा। ये निकल के आ जाएगा ना, आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी है, यू कैन इजिली सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो आपका जो x मीन निकला था, x मीन, अब इस चीज को समझिए, x मीन जो आपका निकला था वो निकला था यहाँ पे 2.48 मीटर, x मीन आपका 2.48 मीटर है। और जो आपका यहाँ पे डेल्टा x मीन है,
डेल्टा एक्स मीन वो कितना है आपका यहाँ पे 0.01 है, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू होगी हम वो कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था एक्स को कैसे लिखते हो आप, एक्स को लिखते हो आप एक्सएम प्लस माइनस डेल्टा एक्सएम, ऐसे अपने रिजल्ट को लिखते हो आप। तो एक्सएम कितना हो गया आपका 2.48 हो गया, प्लस माइनस डेल्टा एक्सएम कितना हो गया 0.01 हो गया। सो दिस इज योर फाइनल मेजर्ड वैल्यू। तो आप इस तरीके से शो करोगे उसको, समझ आया। सो डेल्टा तो आपकी एक्स कितनी आ गई 2.48 प्लस माइनस 0.01, ये आपकी फाइनल मेजर्ड वैल्यू हो गई। ये हमें क्या बता रही है कि आपकी जो लेंथ है जो आपने मेजर करी है वो 2.48 और उसमें 0.01 ज्यादा भी हो सकती है और 0.01 कम भी हो सकती है। इसको पढ़ना सीखिए आप। ये हमारी जो मेजर्ड वैल्यू आई है वो कितनी आई है 2.48 प्लस माइनस 0.01। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो लेंथ को मेजर किया है, हमने जो मेजरमेंट करी है, हमने जिस चीज को नापा है उसकी जो लेंथ है वो 2.48 प्लस माइनस 0.01 है। मतलब 2.48 से 0.01 ज्यादा भी हो सकती है, 2.48 से 0.01 कम भी हो सकती है। सो दिस प्लस माइनस 0.01 इज द एरर इंट्रोड्यूस्ड इन दैट क्वांटिटी। उसमें जो एरर है वो ये निकल के आई है, समझ आया आपको। फिर आपको रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना है ना। सो रिलेटिव एरर के लिए क्या करोगे आप, जो आपका डेल्टा एक्स मीन है, डेल्टा एक्स मीन को किससे डिवाइड कर दोगे आप, एक्स मीन से डिवाइड कर दोगे तो रिलेटिव आ जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज एरर आ जाएगी, जो लास्ट में कैलकुलेट यहाँ पे किया हुआ है, देख सकते हो दिस इज द परसेंटेज एरर। ओके, सो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा है एरर एनालिसिस पार्ट 1। हमने पढ़ाई कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। सबसे पहले हमने देखा है कि मीन क्या होता है, मीन वैल्यू क्या होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। तो जो मीन वैल्यू होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो उसकी ट्रू वैल्यू होती है, या फिर आप एग्जैक्ट वैल्यू बोल सकते हो। क्योंकि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हो तो आपको मेजरमेंट की वैल्यू पता नहीं होती। एक्सपेरिमेंट हम करते क्यों हैं, ताकि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू पता लग जाए जो भी हम मेजर करना चाहते हैं। मैंने आपको बोला कि आप एक पत्ते की थिकनेस को मेजर करके बताओ, तो आपको पता नहीं है उसकी थिकनेस कितनी है, आप मेजरमेंट करके तो उसको कैलकुलेट करोगे। तो जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो हमेशा कुछ ना कुछ वहां पे एरर इंट्रोड्यूस होती है, रैंडम एरर हो सकती है। और उसके लिए आप क्या करोगे, उस मेजरमेंट को मल्टीपल टाइम्स करोगे, कई बार करोगे, 4-5 बार या 3-4 बार, और हर बार करके आपको वैल्यूज मिलेंगी A1 A2 A3 A4। मान के चलिए आपने किसी मेजरमेंट को 4 बार किया है तो आपको 4 बार वैल्यूज मिलेंगी A1 A2 A3 A4। आपको करना क्या है, फिर उनका मीन लेना है, मीन लेने से रैंडम एरर खत्म हो जाएंगी और वो जो मीन वैल्यू आपकी निकल के आएगी उसी मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का। That mean value is called the true value or the accurate value of that physical quantity which you are going to measure। ठीक है, फिर एरर कैसे निकालेंगे, आप डेल्टा A1 निकालोगे। डेल्टा A1 का मतलब होता है एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। तो डेल्टा A1 कैसे निकलेगा, A1 माइनस ए मीन का मोड लेके निकलेगा। डेल्टा A2 कैसे निकलेगा, A2 माइनस ए मीन का मोड लेके निकलेगा। मोड का मतलब होता है नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्वांटिटीज हम लेंगे वहां पे, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल देंगे, डेल्टा ए मीन निकाल देंगे। वो क्या हो जाएगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू जितनी भी आपने मेजरमेंट करी है, डिवाइड बाय कर देंगे जितनी मेजरमेंट आपने की है। फिर हम रिलेटिव एरर निकाल देंगे और परसेंटेज एरर निकाल देंगे। तो ये हमारा एरर निकालने का तरीका होता है। नेक्स्ट वीडियो में मतलब एरर एनालिसिस पार्ट 2 में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं उसमें 2 मेजर्ड वैल्यू का हमें सम करना हो, या 2 मेजर्ड वैल्यू का हमें सब्ट्रैक्शन करना हो, या 2 मेजर्ड वैल्यू को डिवाइड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो वहां पे एरर किस तरीके से ऐड होती है, किस तरीके से माइनस होती है। मतलब किसी एक्सपेरिमेंट में आपने 2 फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया और आपको उन दोनों क्वांटिटी का सम लेना है, तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो वहां पे एरर किस टाइप से ऐड होती हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो एरर, उसमें हम पोर्शन को खत्म कर देंगे। कोई डाउट होता है यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप पे आके मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।